नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिल्कुल आसान और साफ सुथरे अंदाज में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। आम जनता को उम्मीद है कि सरकार जल्द राहत दे सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शादी के सीजन में बढ़ती मांग के कारण कई शहरों में सोना ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में खरीदारी तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई लोगों की चिंता भी बढ़ा रही है। भारत और अमेरिका के बीच आज अहम बैठक हुई। रक्षा, व्यापार और नई टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ा रहा है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा को लेकर नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। गांवों तक ऑनलाइन पढ़ाई और स्मार्ट क्लास पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में हलचल बनी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियमों पर काम कर रही है। फर्जी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में वायरल बुखार और संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी सीरीज की तैयारी तेज कर दी है। खिलाड़ियों की फिटनेस और नई रणनीति पर खास ध्यान दिया जा रहा है। खेल प्रेमियों में आगामी मुकाबलों को लेकर उत्साह बना हुआ है। केंद्र सरकार किसानों के लिए नई सहायता योजना पर काम कर रही है। खेती में नई तकनीक और आधुनिक मशीनों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंक जानकारी साझा करने से बचें। फिल्म और मनोरंजन जगत में भी हलचल तेज है। कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणा की गई है, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकारें नए फैसले लेने में जुटी हुई हैं। ईरान इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की गतिविधियों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। ईरान ने हाल ही में अपनी सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। देश की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भी तनाव बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे पर कई देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और तेल बाजार पर पड़ सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वहां महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ईरान सरकार का कहना है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है। तेल उत्पादन को लेकर भी ईरान लगातार चर्चा में बना हुआ है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर ईरान की स्थिति का सीधा असर देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सुरक्षा गतिविधियों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ सकता है। ईरान ने हाल ही में अपनी नई सैन्य तकनीक और मिसाइल सिस्टम को लेकर भी कई दावे किए हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं कई पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जताई है। देश के अंदर भी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। युवा पीढ़ी रोजगार और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही है। कई जगहों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आती रही हैं। हालांकि ईरानी प्रशासन का कहना है कि देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। भारत और ईरान के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर भी दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चलती रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ईरान की स्थिति दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। खासकर तेल बाजार, सुरक्षा और मध्य पूर्व की स्थिरता को लेकर ईरान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।